फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज की खबरें बताने से पहले मैं मेरे सभी नाज़रीन से अदबन गुजारिश करता हूं कि मेरे हक में दुआ फरमाएं। नाज़रीन, मैं आप सभी से इजाज़त लेकर 15 दिन की छुट्टी ले रहा हूं मेरे सभी चाहने वालों से, क्योंकि कल मैं उम्रे के लिए रवाना हो रहा हूं। 15 दिन के बाद आऊँगा, फिर से आपके सामने एंकरिंग करूँगा। तो बहरहाल ये सफ़र हमारा आसान हो, जिसके लिए आप दुआ फरमाएं। और हम भी उम्रा करते समय हमारे नाजरीन के हक़ में बेहतर से बेहतर दुआ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सच न्यूज़ के बहुत सारे लाखों लोग चाहने वाले हैं। इंशाल्लाह जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उन सब की सेहत के लिए और सिरातल मुस्तकीम पे चलने के लिए हम दुआ फरमाएंगे। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। बड़ी ही इंतहाई अफसोसनाक आज की ये खबर, जो कि बहादुरपुरा पीएस लिमिट से हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर ससुराल वालों की जुल्म व सितम से एक खातून और उसके पेट में मौजूदा एक मासूम बच्ची की मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक ये पता चला है कि शादी होने के बाद शौहर तो खतर चले गए थे, लेकिन ये खातून प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर उसके बाद इनके शौहर इनकी बीवी को खतर बुलाते हैं और वहां पर टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि इंडिया में जेंडर टेस्ट करवाना मना है, जुर्म है, जिसकी वजह से शातुर शौहर ने अपनी बीवी को खतर बुलाया, वहां पर टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद ये पता चला कि इनको बेटी होने वाली है। फिर वहीं पर अपनी बीवी के ऊपर ये जुल्म सितम करने लगा। ये कहने लगा कि मुझको बेटी नहीं बल्कि बेटा चाहिए, तुम इसका अबॉर्शन करवा दो, इस तरह से ये कहता है। लेकिन खातून वहां से आ जाती है, आकर फिर अपने ससुराल में रहने लगती है। वहीं पर ससुराल में सास का और उसके ससुराल वालों का जुल्म सितम शुरू हो जाता है। बात उसके जैसा ही डिलीवरी का टाइम नजदीक आता है तो खातून को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फिर वहां पर डिलीवरी के दौरान, क्योंकि वहां पर टैबलेट खिला दिए थे कि बेटी पैदा नहीं होना, जिसकी वजह से माँ और बेटी दोनों कमजोर हो गए थे, यानी पेट में मौजूदा मासूम बेटी और ये माँ दोनों की जान भी खतरे में पड़ गई थी। डिलीवरी के टाइम पर पेट में है सो मासूम बच्ची और ये खातून, दोनों की मौत वाकई हो जाती है। हम आपको बताते चले कि खातून जो थी साबिका में अवैसी स्कूल में टीचिंग किया करती थी, पेशे से ये टीचर थी, और इनके शौहर का नाम था सईदुद्दीन, जो कि खतर में जॉब किया करते हैं। तो बहरहाल बेटी से ऐसी क्या नाराजगी है पता नहीं। अगर बेटी ना होती हम और आप दुनिया में नहीं होते, क्योंकि जिसने सईदुद्दीन को पैदा किया वो उसकी माँ, वो भी बेटी बनकर पैदा हुई। फिर जिसके बाद सईदुद्दीन वही बेटी के पेट से पैदा हुआ। जब इसके पेट में बेटी पैदा हो रही थी तो पता नहीं इसको किस बात को लेकर नाराजगी थी। वैसे हमारे इस्लाम में भी यही कहा जाता है कि बेटी है तो रोटी है, इतनी बरकत वाली होती है बेटी, बावजूद उसके उस पर जुल्म सितम किया जाता है। तो बहरहाल बेटी पैदा होने पर जुल्म सितम करने की वजह से एक खातून और उसकी पेट में है सो बेटी का इंतकाल हो चुका है। फिर ये खातून के घर वाले मीडिया के सामने आकर तमाम तफसीलात बताते हैं, आप वो देख सकते हैं। सच्चाई बोलो भाई थोड़ा नहीं छोड़ सकते। करो, ये मेरी भांजी थी, मेरी बहन के साथ में नाइंसाफी हुई। मेरी बहन को ट्रीटमेंट करा लेते के हॉस्पिटल में लेके जाके हमला करा, तुम लोगों की औकात नहीं है बोल के बोले, मगर कि हमारे को ट्रीटमेंट के बदले में हमारे को ऐसा है। थोड़ा तुम बोलो, मैं बाकी का बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। दोस्त भाई मेरी भांजी है, मेरी बहन का इंतकाल हो गया। ससुराल वाले क्या इसको लेके गए थे। ये मेरी भांजी है, मेरी बहन का इंतकाल हो गया, साथ में मेरी बहन का भी इंतकाल होगा, मेरी भांजी का भी इंतकाल होगा। ससुराल वाले बोल के क्या लेके गए, हमला ट्रीटमेंट करा लेते, तुम लोगों की औकात नहीं है बोल के हमारे को बच्ची को दिए नहीं। आखिरी में ये नौबत आ गई। आप लोगों से गुजारिश है मेरी, वो पुलिस वाले अहदेदारों से, हमारे संगत इंसाफी करिए, मेरी बहन का हक दिलाइए, ये मासूम बच्चे का हक देखिए। ऑलरेडी उसकी मैरिड हुई भी थी, शादीशुदा था उन्हें, वो भी बीवी को मार दिया उन्हें, और एक बीवी को भी मार दिया उन्हें। आप लोगों से गुजारिश है, मेरी बहन का, मेरी भांजी का हक दिलाइए आप लोग। वहाँ पर जाके लेके जाके बच्ची है बोल के मालूम होगा तो टॉर्चर करके ऑपरेशन करा दो बोल के बोले बात से बाहर लेके जाके बाहर भी मारा। मगर कि हमारे को क्या बोले, भाई यहाँ कोई भी नहीं आना,
अम्मा नहीं आना, बहना नहीं आना, कोई भी नहीं आना बोले घर के करीब में। अगर आए तो मैं तेरे को छोड़ देता हूँ बोल के बच्ची को टॉर्चर करे। बच्ची बोलते बोलते फोन खींच लिया उसका, 4 दिन पहले फोन खींच लिया उसका। आज बच्ची का ये हाल हो गया। मोहम्मद सईद नाम है उसका, हस्बैंड का नाम, और उन्हें ओमान में रहता है। उन्हें वहाँ रह के आज बच्ची को देखने नहीं आया, उसके फैमिली मेंबर कोई नहीं आए। असरा हॉस्पिटल में हमारी बच्ची को एडमिट करे, वहाँ पर इंतकाल हो गया। हम तो मिले ही नहीं, बच्ची को दीदार ही नहीं करे। हम किशन बाग में रहते बच्चे वाले, हम लोग आया सदन PS लगता है, हमारे संतोष नगर में रहते हम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन यास्मीन का इंतकाल हो गया। उनके 9 मंथ प्रेगनेंसी में इंतकाल हो गया। उनका सास टॉर्चर कर रहे थे उनको। तीन दिन पहले डिलीवरी से पहले 3 दिन पहले फ़ोन खींच लिए। फ़ोन पे बात नहीं करना घर वालों से बोल के, मैं देखती हूँ करती हूँ बोल के उनको हॉस्पिटल लेके गए, मगर उनको वहाँ पर घर में ही उनका हो गया था इंतकाल। हॉस्पिटल लेकर जाके बोल रहे कि वहाँ पर घर में इमरजेंसी में है मेरी बहन बोल के बोल रहे थे। उनको भैया को कॉल करे, भैया फिर काम से गए तो वहाँ तक जाने के बाद उनका इंतकाल हो गया बोल रहे, और हम लोग छोड़ के चले गए उन लोग वहाँ से। बाकी का जो भी है हम लोग ही करके लेके आए उनको। मैं CM सर, रेवंत रेड्डी और अकबर सर, असद सर, मेरी बहन आपके स्कूल में जॉब करते थे, टीचर थे, मैं भी वहाँ पर जॉब करी हूँ सर। आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरी बहन को इंसाफ दिलाइए। उन्हें हमेशा टॉर्चर करता था मेरी बहन को। 9 मंथ्स वहाँ पर बाहर भी लेकर जाके उसने मालूम कर लिया कि उनकी बेटी है बोल के मालूम होने के बाद में वहाँ पर भी उनको टॉर्चर करता था, मारता था, पेट पे भी मारा, उन्हें फेस पे भी मारा, उनको स्वेलिंग आ जाती थी। वीडियो कॉल करके भी नहीं बताया। हमारे बहन सबर करके लेके चल रहे थे। बच्ची के बाद भी बदलता होगा बोल के समझे, मगर वो आदमी अभी भी नहीं बदला था। 3 दिन पहले फोन खींच लिए डिलीवरी से पहले। फिर इसके बाद में घर में हमको फोन करके बोल रहे कि बच्ची का सीरियस है, बच्ची हॉस्पिटल में आकर देखो बोल के बोल रहे उन लोग। जाके देखे तक बच्ची का इंतकाल हो गया मेरी बहन का। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, प्लीज सर, अकबर सर, असद सर, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी बहन को इंसाफ दिलाइए। उसकी सास को किशन बाग सास को उसके सजा दीजिए और उसके शौहर को भी। क्या नाम है शौहर का? सईद। बोल रहा है कि हम लोगों को क्या तुम मेरा उखाड़ ले सकते तुम ना, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ की पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती बोल के बोल रहा है। यहाँ की पुलिस भी अपना दम बताना, इसको वहां से लेके आके यहाँ पर उसको कैसा भी उसको अरेस्ट करके उसको कैसा भी सजा दिलाइए, उसको कैसा भी। आप लोग कहाँ रहते? हम लोग संतोष नगर पर रहते। ये इसमें कंप्लेंट करे आप लोग? जी हाँ। कितने साल बाद शादी हुई? 2 साल। पहले से शादीशुदा थे? जी हाँ। सेकंड बच्चे थे उनको? एक बच्ची थी, पहली बीवी की एक बच्ची थी, उसको भी हम लोग संभाल रहे थे। आपकी कस्टडी में थे? जी नहीं, अब नहीं है। हम लोग उनको खाली संभाल रहे थे। उनकी फर्स्ट वाइफ भी उनकी जब प्रेग्नेंट है सेकेंड टाइम, उसको भी बेबी गर्ल थी, उसका भी वैसे ही 9 मंथ में डिलीवरी के टाइम पर ही इंतकाल हो गया बोल के हम लोग को बोले। बेबी को भी करोना हुआ, उसकी वजह से इंतकाल हुआ बोल के बोले, मगर हमको नहीं मालूम था हमारी बहन के साथ भी ऐसा करते, दूसरों के साथ भी उन्हें वैसा करेंगे। उसको कैसा भी करके उसको सजा दिलाइए। जाना चले गए। मेरी बहन की तदफीन हुई है, उसके ससुराल वाले आकर देखे भी नहीं, हॉस्पिटल से ही गायब हो गए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरी बहन को कैसा भी करके। मेरी भांजी का भी इंतकाल हो गया, मेरी बहन का भी इंतकाल हो गया। दो जानों की जान ले लिए उन लोगों को कैसा भी करके आप लोग सजा दिलाइए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए उन लोगों को। क्या वजह बोले मौत की? हार्ट आया बोल के बोल रहे, लंग्स में पानी आया बोल के। ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था उनको। बहादुर PS में हम लोग कंप्लेंट करे, अभी उन लोग यहाँ से फरार हो गए। उन लोग हम लोग के हॉस्पिटल में ही पीछे से भाग गए उन लोगों को देख के। उन लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट है FIR को जल्द से जल्द आप लोग आगे बढ़ाइए और उसको अरेस्ट करिए उन लोग को कैसा भी करके, और हमें इंसाफ दिलाइए आप लोग से। सास देवर और दो भाइयां हैं हम लोग, 4 हैं। किससे थी आपकी बहन? सास से थी सास थी शौहर बाहर है उनका, मगर यहाँ पर है कि सास बहुत टॉर्चर करे उनको, बाहर लेके जाके शौहर टॉर्चर करे उनको। वहाँ कंप्लेंट किनके नाम से दी? सईद। दोनों के नाम से? जी हाँ, दोनों के नाम से दिए, सास और शौहर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से।
और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400।